फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम तरीन दौरे तुर्की, सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात, खिते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल, सिपह सालार की तुर्क सियासी और अस्करी क़यादत से भी आला सतह की मुलाकातें, मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के फ़रोग के लिए मुश्तरका विजन पर जोर, तुर्क वज़ीर क़ौमी दिफा से इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत, तुर्क जनरल स्टाफ के चीफ से पेशा वराना मामलात और ताउन पर गुफ्तगू, जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, शानदार खिदमात पर मुमताज़ खिदमात का तमगा भी अता, सैयद आसिम मुनीर का तुर्क लैंड फोर्सेस एंड हेडक्वार्टर्स का भी दौरा, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी, फूल रखे, जदीद तुर्की के बानी को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। अमेरिका का आज रात 1 बजे से ईरान की मुकम्मल नाकाबंदी का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा, खलीजी मुमालिक 20% मुआवजे की अदायगी के बजाय अमेरिका में सरमायाकारी करेंगे। शरपसंद ईरानी क़यादत अपने मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है। वो दिन गए जब ईरान लाखों अफराद को कत्ल करता था। इसे कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। 4 माह के तवील वक्फे के बाद ईरानी पार्लियामेंट का इजलास, मर्ग बर अमेरिका के नारे, शहीद रहबर आला के कत्ल का बदला लिया जाए, अरकान का मुतालबा, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का पैगाम भी पढ़कर सुनाया गया। मुफाहमती याददाश्त खत्म हो चुकी, अमेरिका ने तमाम शिक्कों की खिलाफ वर्जी की, दुश्मन बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका है। ईरान के पार्लिमानी सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई का भरपूर जवाब का ऐलान, आबने हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के लिए सुर्ख लकीर करार। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले, ईरान हमेशा से आबने हुर्मुज़ का मुहाफिज रहा है, मुस्तक़बिल में भी रहेगा। 20% फीस बहुत ज्यादा है, हम मुनासिब मुआवजा वसूल करेंगे। गुजरगाह के इंतजाम में अमेरिका को मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। ईरानी फौज का भी आबने हुर्मुज़ से पीछे ना हटने का ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल की जंग, अमेरिकी फौज की मुसलसल तीसरे रोज ईरान पर बमबारी, बंदर अब्बास, क़िशम, जजीरा कैश और बू शहर में धमाके, खुज़िस्तान के मुतादिद इलाकों में प्रोजेक्टाइल हमले, 3 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। हमलों का एक और मरहला मुकम्मल हो गया, सेंटकॉम का दावा। कहा, 5 घंटों पर मुश्तमिल ऑपरेशन में ईरान के साहली दिफाई निज़ाम, मिसाइल तंसीबात, ड्रोन साइट्स और बहरी सलाहियतों को टारगेट किया गया। मशरिक़ वस्ता में मौजूद 50,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी किसी भी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान की जवाबी यलगार, बहरीन में अमरीकी बेड़े और एयरबेस को निशाना बना डाला, असलहा गोदाम, मवासलाती मरकज और रिहायशी इमारत को टारगेट किया गया। नई वीडियोस भी जारी। पाकिस्तान इनकलाब का पेट्रियट फजाई दिफाई निज़ाम, रेडार सिस्टम और ड्रोन मरकज तबाह करने का दावा। कुवैत और उर्दन में भी अमरीकी तंसीबात हदफ। ईरान ने हमारे 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। अमले का एक भारतीय रुकन हलाक और 8 जख्मी हो गए। यूए वजारत दिफा का इल्जाम, दोनों जहाजों ने अहकामात नजरअंदाज किए। आबने हुर्मुज़ में दुश्मन का साथ देने वाले खबरदार रहें, पाकिस्तान इनकलाब की वार्निंग। वज़ीर आज़म की हौसियों के सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मजम्मत, बरादर मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब पर हमले खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। संगीन इक़दामात से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को मजीद नुकसान पहुंच सकता है। पाकिस्तान बाहमी एतमाद और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। इंतशारी टोला इंसानियत भी भूल गया, कालादम, जॉइंट एक्शन कमेटी की आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह करने की कोशिश, रावला कोच में सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों पर हमला, खुदकार हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल, मुसल्ला जतों की फायरिंग से रेंजर्स का जवान शहीद हो गया, 11 जख्मी। पूंछ डिवीजन बैठक बलोच में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान शरपसंदों की फायरिंग, पुलिस कांस्टेबल आकिब जामे शहादत नोश कर गए। फेडरल कांस्टेबलरी कांस्टेबल शहजाद जख्मी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का शरपसंदों के खिलाफ 0 टॉलरेंस का ऐलान, साबिक मुकदमात की वापसी का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया गया। दोबारा कानूनी कार्रवाई का आगाज, सरगना मेहरान के करीबी साथी जहीर समेत 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। कालादम एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर का अमन और मामूलात ज़िंदगी सबूताज करना चाहती है। हुकूक के नाम पर एहतजाज, ब्लैकमेलिंग और प्रोपेगेंडे की सियासत को मुस्तकिल हथियार बना लिया।
इंतशार पसंदों का वाहिद मकसद पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को हवा देना और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई है। सेक्रेटरी दाखिला आजाद कश्मीर चौधरी गुफ्तार हुसैन और सेक्रेटरी तालीम काजी इनायतुल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तलबा को मजमूम मकासद के लिए ईंधन बनाना नई नस्ल के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करार। कहा इंतशारी टोला तलबा, खवातीन और बच्चों को बतौर इंसानी ढाल इस्तेमाल कर रहा है। अवाम ने इनका एजेंडा मुस्तरद कर दिया। रियासत धमकियों से मरऊब नहीं होगी। तमाम शाहराओं की मुकम्मल क्लियरेंस तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मौलाना फजल रहमान ने शोहदा की तौहीन की। JUI सरबरा के गैर जिम्मेदाराना बयान पर सियासी क़यादत सीखपा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फौज की कुर्बानियों को तनख्वाह से जोड़ना मुनासिब नहीं। कुर्बानी नजरिए और वतन से वफादारी के लिए होती है, कोई महज तनख्वाह के लिए जान निछावर नहीं करता। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर ने कहा शोहदा के हवाले से सियासी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने बयान शोहदा के वर्सा की दिल आजारी करार दे दिया। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की भी तनकीद। कहा शहादत का राज दुनियादारों और तनख्वाहदारों की समझ से बालातर है। विफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का अफवाज पाकिस्तान को सलाम और शोहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत। कहा सियासत अपनी जगह, लेकिन मुल्क और कौम के मुहाफिज इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। इश्तियाल अंगेज बयानात और दुश्मन के प्रोपेगेंडे को तकवीयत देने वाला तर्ज अमल काबिल मजम्मत है। वतन के दिफा के लिए कुर्बानियां फरामोश नहीं की जा सकती। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। मौलाना फजल रहमान के बयान पर PTI भी बरहम। तनख्वाह तो क्या, दुनिया के सारे खजाने शोहदा की कुर्बानियों का नेमुल बदल नहीं। बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। कहा सियासी लीडर्स को शोहदा की सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीन इनाम मेमन बोले वतन पर जान कुर्बान करने वाले शोहदा गाजी कौम का फख्र हैं। कुर्बानियों को मामूली करार देना अफसोसनाक है। खालिद मुकबुल सिद्दीकी ने कहा अक़वाम आलम में पाकिस्तान के कदर व कीमत अफवाज पाकिस्तान की तुफैल है। सबको अपने सियासी मुफादात को कौमी मुफाद के ताबे रखना चाहिए। साबिक सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान का मौलाना फजल रहमान से माफी मांगने का मुतालबा। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शबान पूरी ताकत से जारी। मजीद 6 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। तादाद 85 हो गई। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद, रॉकेट लॉन्चर, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 123 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच चुके। मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन शबान जारी रखने का आज़म। फितना हिंदुस्तान, फितना खवारिज और जमातुल अहरार का गठजोड़ बेनकाब। कराची रेंजर्स कैंप ऑफिस हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। दहशतगर्दों को हथियार फराहम करने वाले स्मगलर्स भी पकड़े गए। सरगना कारी बशीर के अहम इंकशाफात, तमाम जुराइम का एतराफ कर लिया। कहा अफगानिस्तान में फितना खवारिज की क़यादत ने हमले की हिदायत की। तरबियत भी अफगान सरजमीन पर ही दी गई। खारिजी नूर वली ने प्लानिंग की और मालूमात भारतीय प्रॉक्सी को दी। सिटी हुक्काम के मुताबिक हमला करने वाला एक दहशतगर्द बाजोड़ का रिहायशी और 3 अफगानी थे। हमले की तैयारी की वीडियो भी जारी कर दी गई। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि सहूलतकारों का नेटवर्क बेनकाब हो चुका, घेरा मजीद तंग कर रहे हैं। कराची में डकैती के दौरान डॉक्टर आकाश का कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मुबैना मुल्जिमान की शनाख्त कर ली। रात गए छापे, 2 अफराद ज़ेर हिरासत। जिना अस्पताल के यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची के वलीका अस्पताल में बच्चों के एड्स से मुतासिर होने पर एक्शन। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद 37 अफराद को मुअत्तल कर दिया गया। 10 को शो कॉज नोटिस जारी। सईद गनी ने कहा कि तमाम मुतासरा बच्चों का इलाज जारी है। मुतासरीन की फलाह और बहाली के लिए 2 अरब रुपए का फंड कायम कर दिया। सेहत की सहूलियात की फराहमी में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुहाने मुस्तकबिल के लिए गैर कानूनी सफर, जिंदगी दांव पर लग गई। डंकी लगाकर इटली जाते 12 नौजवान ईरान पहुंचने पर एजेंट्स के हाथों अगवा। 7 का ताल्लुक लाहौर से है, 3 कजन भी शामिल। एजेंट ने वीडियो वरसा को भिजवा दी। अहले खाना के मुताबिक फी कस 10 लाख रुपए अदा कर चुके। मजीद $6,000 का मुतालबा किया जा रहा है। अदायगी न करने पर संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। दरख्वास्त पर FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया। टीम भी तश्कील दे दी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों का राज। कई मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश।
पारा गिर गया। दयामर में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रैलों से तबाही, मकानात, बागात, फसलें, राब्ता पुल और वाटर चैनल्स शदीद मुतासिर। नुकसानात के सर्वे और बहाली का काम तेजी से जारी है। फाइनल से पहले फाइनल। फुटबॉल वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में आज दो साबिक चैंपियंस का टाकरा। फ्रांस और स्पेन 12 बजे आमने सामने होंगे। एम्बापे या यमाल, कौन दिखाएगा कमाल? फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल का दरवाजा खटखटाने को तैयार। 2010 के बाद स्पेन की नजरें भी फैसला कुन मार्के तक रसाई पर मरकूज। इवेंट के आखिरी 4 में से 3 मैचेस में फ्रांस को शिकस्त देने वाली स्पेनिश टीम को नफसियाती बढ़तरी हासिल। टाइटल के दिफा का मिशन। फुटबॉल वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल कल रात 12 बजे शेड्यूल। मेसी 11 टाइटल के दिफा के लिए पुरआज़म। इंग्लैंड 60 बरस बाद फाइनल में एंट्री के लिए बेताब। बाहमी मुकाबलों में इंग्लैंड का पलड़ा भारी। वर्ल्ड कप मैचेस में अर्जेंटीना पर सबकत। एम्बापे या मेसी, गोल्डन बूट की रेस का फातेह कौन? फ्रांस और अर्जेंटीना के कप्तान 8-8 गोल्स के साथ सरफहरिस्त। नॉर्वे के अर्लिंग हालैंड का 7 गोल्स के साथ दूसरा नंबर। इंग्लैंड के हैरी केन और जोड बलिंघम 6-6 गोल के साथ दौड़ में शामिल। नॉर्वे में अवाम ने हीरोज के लिए दिल बिछा दिए। पहली बार क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले फुटबॉल टीम का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। रनवे पर वाटर सैल्यूट। हजारों मद्दाह खुशामदीद कहने पहुंच गए। शाही महल में भी जश्न।